नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी की लोकप्रियता विदेश में क्यों इतनी बढ़ी और भारत में आतंकवाद और घरेलू विवाद इतनी आसानी से क्यों हल हो जाते हैं, या जो 70 सालों से विवाद पड़े हुए थे वो इतनी आसानी से हल क्यों हो गए, इसकी एक वजह है और वो है अजीत डोभाल। जानकारों की माने तो जब भी मुश्किल में पीएम मोदी होते हैं तो उनको संभालने के लिए अजीत डोभाल सामने चट्टान की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं। चाहे कश्मीर का मसला हो, दिल्ली दंगा हो, पूर्वोत्तर की समस्या हो, सभी को अजीत डोभाल ने बड़े ही करीने के साथ हल कर दिया। इसके साथ ही साथ अजीत डोभाल ने विदेश में पाकिस्तानी आतंकवादी, अफगान समस्या और अमेरिका से बातचीत, लद्दाख विवाद, सब पर अजीत डोभाल ने सबको करारा जवाब दिया और शानदार तरीके से इसे हल भी किया। वहीं लद्दाख विवाद पर अजीत डोभाल चीन से वो बातचीत की जिसमें चीन के पसीने छूट गए थे और बीजिंग को अपने सैनिकों को LOC से पीछे बुलाने पड़े थे। इसकी बदौलत मोदी और भारत की धाक दुनिया में जमती रही है और लोग जानने लगे हैं कि भारत एक ऐसा देश है और उसकी ताकत ये है। इसके साथ ही एक और व्यक्ति हैं जिनकी वजह से मोदी का डंका दुनिया में बजता है और विदेश में भारत अपना दम दिखाता है। वो दूसरे व्यक्ति हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने भारत की विदेश नीति को एक तरह से पंख लगा दिए हैं। आप याद करिए उनका अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने ये कहना कि भारत रूस से तेल लेता रहेगा, क्योंकि जितना तेल तो भारत रूस से ले रहा है उतना तो यूरोप के देश दोपहर तक खत्म कर देते हैं। ऐसी बेबाकी देख अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन हक्का बक्का हो गए और बगले झांकने लगे थे और इस संदेश से दुनिया के थिंकर असमंजस में पड़ गए कि भारत अमेरिका की आंखों में देखकर उसे ही उसकी धरती पर करारा जवाब दे रहा है। अब वही पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल अचानक से फिर सुर्खियों में आ गए हैं और खबर है कि अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने उनके घर गए हैं और इसको लेकर पाकिस्तान और चीन की हालत खराब हो गई है। खबरों की माने तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को के दौरे पर हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए पहुंचे हैं। इस घटनाक्रम से जुड़े शीर्ष सूत्रों की माने तो अजीत डोभाल मंगलवार को अघोषित यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। सूत्रों ने कहा है कि वो मुख्य रूप से अपने समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से मिल सकते हैं। फिलहाल उनका सिर्फ पेत्रुशेव से मिलने का कार्यक्रम है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या अन्य नेताओं के साथ भी वो बैठक कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन यह अभी तय नहीं है कि इस यात्रा को लेकर जानकारों का क्या कहना है और फ्रांस और जर्मनी समेत अमेरिका और यूरोप शक्तियां मॉस्को को युद्ध विराम के लिए राजी करने के लिए नई दिल्ली पर भरोसा कर रही हैं और यह दर्शाता है कि पश्चिमी देशों के आश्वासन के बाद भारत को एक सूत्रधार की भूमिका में आगे बढ़ने का हौसला मिला है। विदेशी मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि अजीत डोभाल क्यों पहुंचे हैं और क्या करने वाले हैं। ऐसे में एक धारणा यह है कि पश्चिमी नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति को युद्ध विराम के लिए सहमत होने का दबाव बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि रूस युद्ध विराम कर ले। सूत्रों की माने तो भारत इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है, क्योंकि अगर वो युद्ध विराम कराने में कामयाब हो जाता है तो यूरोप में उसका सम्मान और काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भारत को रक्षा आपूर्ति कराना भी है। जानकारों का इस पर कहना है कि बैठक के दौरान NSA अजीत डोभाल भारत को ईंधन की आपूर्ति और किसी भी संबंधित बातचीत पर विचार करना है। अब 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अजीत डोभाल अफगानिस्तान, आतंकवाद, रक्षा और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये सब कयास अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि चीजें आगे आने वाले वक्त में ठीक हो जाएंगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस 2 दिवसीय यात्रा पर रिजल्ट दुनिया के सामने क्या आता है। लेकिन इस समय तो मोदी के बॉन्ड अजीत डोभाल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।